अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पाठशाला, मध्य प्रदेश में कहां हुई थी? मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में 3 दिन की पाठशाला हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह आए थे शुरुआत में और समापन में आए थे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी विधायकों और सांसदों की ट्रेनिंग होने वाली है। प्रदेश में बीजेपी सरकार को 1.5 साल हो गए हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का कामकाज बेहतर हो, इसीलिए बीजेपी अपने सांसदों और विधायकों का प्रशिक्षण करवाने जा रही है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 7 जुलाई से सरगुजा के मैनपाट में शुरू होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में संगठन और सत्ता को मजबूत करने पर फोकस रहेगा और नेताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के टिप्स दिए जाएंगे। इसके अलावा बड़े मुद्दे पर विवादित बयान देकर पार्टी की किरकिरी कराने वाले नेताओं को सीख भी दी जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे बयान दिए जाएं ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे। इस प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साह और कृषि मंत्री रामविचार नेता, सुनिए। हमारी पार्टी में व्यवस्था भी है, कार्यकर्ताओं के भी प्रशिक्षण की लगातार कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में ये शामिल है, कार्यकर्ताओं का समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हो। पार्टी में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। वैसे ही विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आने वाले समय में जब तिथि निर्धारित होगी और विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होगा। हमारा जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, इस बारे में कार्यकर्ताओं को सीखने का, जानने का, समझने का और अपने आचरण व्यवहार को उसके अनुरूप ढालने का एक अवसर मिलता है और बहुत बड़ा हमें संदेश और प्रेरणा मिलता है। प्रशिक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट को ही क्यों चुना गया है, चलिए ये भी बता देता हूँ। मानसून में मैनपाट की वादियां बहुत खूबसूरत हो जाती हैं और पर्यटन के अवसर को देखते हुए सरकार ने मैनपाट का चयन किया। इसके अलावा मैनपाट सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद से पिछले चुनाव तक लगातार कांग्रेस के कब्जे में था। एक कारण और है जो मैं बता देता हूँ आपको। एक कारण ये भी है कि कई बार डांट फटकार भी लगती है, इसलिए आप बाहर निकले तो थोड़ा खुला वातावरण मिले तो थोड़ा आप रिलैक्स कर सकें, चिल कर सकें। इसलिए पहाड़ी जंगल देखा जाता है। एकांत में जाइए, थोड़ा चिंतन मंथन भी कीजिए। जहां से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत लगातार चुनाव जीत रहे थे, वही इलाका है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां पहली बार बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सरगुजा संभाग से आते हैं और साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा की सभी 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। ऐसे में पिछले 1.5 साल में सरगुजा में हुए विकास की झलक भी सरकार दिखाना चाहती है। बीजेपी नेताओं की इस ट्रेनिंग पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। ठीक, अच्छी बात। क्या कह रहे हैं दीपक भाई, सुनिए जरा। कभी तो सरकार की मीटिंग चित्रकूट में होता है, अब विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मैनपाट में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम है नहीं, इसलिए अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। मुझे लगता है आने वाला समय में मंडल अध्यक्ष का भी, मंडल अध्यक्ष और जिला भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों की और किसी पर्यटन स्थल में फिर कराएंगे पॉलिटिकल टूर। मतलब कुल मिला के ये भ्रष्टाचार और कमीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अरे दीपक भाई जी, आप भी अपने कार्यकर्ताओं को ले जाइए। आपको ये तो पता है कि वो जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को ट्रेनिंग कराएंगे, आप का ही नहीं कराते, कराइए आप भी। अच्छा तो है, प्रशिक्षण ही तो होगा, कम से कम अनुशासित रहेंगे। खैर, आपकी पार्टी है, आपको जो करना है करिए, राजनीति भी करिए, करते रहिए, आप विपक्ष में। 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ आएंगे। ऐसे में ये दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा होने वाला है। सब कुछ आपको बता दिया हूं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग आए और हम अपने बड़े आदमी से बात न करें, ये कैसे हो सकता है? हमारे राजनीति समझने वाले बड़े आदमी मृगेंद्र पांडे जी, बताइए जरा इनसाइड स्टोरी।
देखिए 7 तारीख का दिन काफ़ी अहम है। आपने भी बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा दोनों आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उस लिहाज से कांग्रेस ने तैयारी की। हालांकि उन तैयारियों की मीटिंग के बाद जो खबरें आई वो आपस में टकराव की आई थी। कुल मिलाकर कांग्रेसी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं कि हम जो है भीड़ कैसे लाएंगे। वहीं बीजेपी जो अपने विधायकों को, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की बात कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी जो नए ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उससे पहले, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा की लगभग सभी सीटों पर एक सीट छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। ऐसे में बीजेपी इस क्षेत्र को, अभी मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण हुआ, अब छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, इस क्षेत्र को काफ़ी मजबूत रखना चाहती है और आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी तरीके की सांसद या विधायक गड़बड़ी न करे जिससे पार्टी के प्रति जनता में आक्रोश बने, उसकी ट्रेनिंग देने आ रही है। तो एक बड़ा लक्ष्य भाजपा का है और बड़े माइंडसेट के साथ भाजपा ये काम करने जा रही है जिसका आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा। उनको बताया जाएगा कि पार्टी क्या काम कर रही है, सरकार ने क्या काम किया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। दूसरा सबसे बड़ा कारण सरगुजा को इसलिए चुना गया क्योंकि सरगुजा से ही सबसे ज़्यादा मंत्री आते हैं और विवाद की बातें आती है या मंत्रियों को बदलने की बातें आती है वो भी सरगुजा से ही आती है। तो ये चयन और प्रशिक्षण ये बीजेपी का बहुत बड़ा स्टैंड है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप ये जो बता रहे हैं कि जो कुछ दिनों से सुखबुगाहट है कि मंत्री हटाए जाएंगे या मंत्री का परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो, सरगुजा संभाग से आते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। खैर, अच्छी जानकारी के साथ धन्यवाद आपका।